हरे कृष्णा। आज हम भगवान के दूसरे अवतार का वर्णन करेंगे। तो जैसे कि हम इससे पहले के लेक्चर के अंदर सुने थे, भगवान का पहला अवतार था संकादिक अवतार, और अभी जो भगवान ने दूसरा अवतार लिया वो है वराह अवतार। तो भगवान ने यहाँ पर दूसरे अवतार के रूप में वराह भगवान के रूप में प्रकट हुए। कहते हैं कि भगवान ने वराह अवतार क्यों लिया? तो जब भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा था इस सृष्टि की रचना करने के लिए, तो उन्होंने 4 कुमार, सप्त ऋषि, शिव जी को, कई सारों को प्रकट किए, परंतु कोई भी सृष्टि का विस्तार नहीं कर पाए। तब उन्होंने अपने दोनों बाजू से, एक से मनु को और एक को शत्रुपा को प्रकट किए, अर्थात कि दोनों एक स्त्री और एक पुरुष थे, जिन्होंने यहाँ पर आकर संसार मतलब कि सृष्टि की रचना की। और यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि अर्थात कि जो गृहस्थ जीवन है वह यापन करना चालू किया। तो जब मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने प्रकट किए, तो मनु शत्रुपा जब इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक पर आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर पृथ्वी है ही नहीं। उन्होंने पूरी जगह छान मारे, पूरी जगह उन्होंने देखा, लेकिन उन्हें वह पृथ्वी मिले नहीं। तो वह जाकर वापस ब्रह्मा जी के पास आते हैं। अब ब्रह्मा जी के पास आकर कहते हैं कि हमने पूरी जगह ढूंढे, आपने कहा है कि सृष्टि को बढ़ाना है, लेकिन वहां पर तो पृथ्वी है ही नहीं, तो हम कहाँ जाए? तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि पृथ्वी गया तो गया कहाँ? तो वह भगवान को स्मरण करने लगे। भक्तों, इससे पहले हम यह जान ले कि पृथ्वी कहाँ गया है। तो कहते हिरण्याक्ष नामक राक्षस, जो हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई था, उन्होंने पृथ्वी को उठाकर रसातल में ले गया था, जिसके कारण मनुष्य शत्रुपा को पृथ्वी नहीं मिल सका। तो भगवान का जब स्मरण ब्रह्मा जी ने किए, तो भगवान उनके ब्रह्मा जी के नाक से किस तरह प्रकट हुए? तो कहते कि जब ब्रह्मा जी स्मरण कर रहे थे, तभी उनको एक छींक आई, और छींक आते ही उसके अंदर से एक छोटा सा मतलब कि कण निकला, जो कहते कि मटर के दाने के समान था। वो होते 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 एकदम बड़ा होने लगा, बड़ा हुआ, पर्वत जितना बड़ा हुआ, पर्वत से बड़ा हुआ, फिर आकाश जितना बड़ा हो गया, और इतनी बड़ी रूप उन्होंने धारण कर लिए कि सभी चौंक गए। और वो अवतार को शुक्र अवतार भी कहते हैं। और यह देखकर सभी देवी देवता या ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान ने अवतार लिया है वापस से इस पृथ्वी की सुरक्षा करने के लिए। तो भगवान वहां से डायरेक्ट छलांग मारते रसातल में। रसातल में जाते हैं वराह भगवान और पृथ्वी को ढूंढने लगते हैं। तो वह देखते हैं कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को एक जगह पर रखा है। तो वहां से रसातल से भगवान वराहदेव अपने दोनों दांत के बीच में पृथ्वी को उठाकर लेकर ऊपर आते रहते हैं। इतने में हिरण्याक्ष को पता चल जाता है कि कोई आया है उसको ले जाने के लिए। तो वो आते हैं तो देखते हैं कि भगवान स्वयं एक वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा करने के लिए आए। तो वहां पर घोर युद्ध होता है। वराह भगवान जो है हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते, और कहते हैं कि हिरण्याक्ष भगवान के गद्दा जो होता है वो गदा को भी गिरा देते। फिर बोलते हैं कि हाथों से प्रहार किया जाता है। जब हाथों से प्रहार किया जाता है तो दोनों में भयंकर युद्ध होता है। दोनों एक दूसरे को बराबर बलशाली, एक समान है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसा भी क्वेश्चन उठाते हैं कि भगवान तो क्षण भर में उसे मार सकते, तो इतना युद्ध करने की क्या जरूरत है? लेकिन भगवान को एक लीला करना होता है, ताकि वो लीला को लोग समझ सके, क्योंकि भगवान का लीला स्मरण करके ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। फिर भगवान ने अपने हाथों से, कहते हैं कि एक ऐसा मुष्टिक अर्थात कि मुक्का मारा कि जो हिरण्याक्ष था वहीं पर मृत्यु हो गई उसकी, और उसकी मृत्यु हुई। तथा वराह भगवान ने पृथ्वी को लाकर उसके सुरक्षित स्थान पर रखे और वापस से अपने धाम में चले गए। इस प्रकार भगवान का दूसरा अवतार जो था वो वराह अवतार, जिसमें भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की, तथा ब्रह्मा जी जो विचार में पड़ गए थे कि पृथ्वी कहाँ गई, उसका भगवान ने सॉल्यूशन किया। इसके लिए भगवान ने दूसरा अवतार वराह के रूप में लिया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।